पहले तो मैं बता दूं कि दहशतगर्दी का इस्लाम से या किसी भी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं अपने पूरे दिल से कहना चाहता हूं। और ये जो प्रोपेगेंडा किया गया कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते पर सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। तो ये बताइए कि ये जो कहा जाता है कि सभी आतंकवादी मुसलमान नहीं होते पर सभी मुसलमान, उल्टा जो मैंने बोल दिया, ये बताइए ये महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथुराम गोडसे। इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी? सिख बॉडीगार्ड। राजीव गांधी की हत्या किसने की थी? धानु नाम की लड़की। 2006 में नॉर्वे में एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक नाम के एक नौजवान ने 86 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 1958 में एक बुद्ध भिक्षु ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। तो दहशतगर्द तो सभी धर्मों से आए हुए हैं, पर इतना आपको पूछ लूं कि ये दहशतगर्द मजहब के कारण नहीं आते, ये आते हैं सियासत के कारण, राजनीति के कारण। क्या अल्लाह बेगुनाह लोगों को मारने की बात करता है? क्या इस्लाम बेगुनाह लोगों को मारने की बात करता है? सरल सा रेफरेंस दे दूं, आपको तो खैर मेरे से ज्यादा पता है, फिर भी मैं कई बार, मेरे को आदत है सूरज को अपनी मोमबत्ती दिखाता रहता हूं, तो आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि मैंने वो एक फिल्म देखी थी, माय नेम इज खान। और एक डायलॉग तो सबको याद है, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वो सबको याद है। मैंने फिल्म में बैठे बैठे थोड़ा एक अच्छा काम किया, वो काम था उस फिल्म का एक और डायलॉग याद करना। उसी फिल्म में शाहरुख खान एक डायलॉग बोलते हैं, वो कहते हैं कुरान की सूरा 5 आयत 32 हमें ये बताती है कि अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो पूरी इंसानियत को मारने के समान है। इस्लाम बेगुनाह को लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता, और आतंकवाद में कौन मारा जाता है? बेगुनाह मारा जाता है। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये बताइए, आज अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आप इस प्रकार के आतंकवाद की घटना सुनते हैं? नहीं सुनते। कहाँ सुनते हैं आप आतंकवाद? वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया, ईरान, इराक, लेबनान, सूडान वगैरह वगैरह। इस एरिया में मैं 3 चीजें देखता हूँ। नंबर एक, यहाँ इस्लाम के मानने वाले ज्यादा हैं, राइट रॉन्ग। नंबर 2, इसी एरिया में तेल के कुएं सबसे ज्यादा हैं, राइट। नंबर 3, इसी एरिया में आतंकवाद सबसे ज्यादा है, राइट। तो बताइए, आतंकवाद का संबंध तेल से है या इस्लाम से है? तेल से है। सबको दिखता है, पर जो नहीं देखना चाहते उनको कैसे दिखेगा? और जो मैं जिस खतरनाक बात की कर रहा था वो बात ये है, 9/11 के बाद अमेरिका ने एक और खतरनाक काम किया जिसको मैं मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध मानता हूं। वो काम क्या था? वो काम ये था, अमेरिकन मीडिया ने इस्लाम और आतंकवाद ये दोनों शब्दों को मिला दिया और दुनिया में पहली बार एक शब्द आया, इस्लामिक टेररिज्म। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इस्लामिक टेररिज्म शब्द को इजाद करना, बनाना, गढ़ना, ये मैं मानता हूं कि मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध था, और वो अपराध की सजा आज मुस्लिम समाज भुगत रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के लोग थे जो मानते थे कि भारत सभी का देश है। और इस देश के लिए मैं एक इंटरव्यू मैंने बनाया है, काल्पनिक इंटरव्यू, इमेजिनरी इंटरव्यू 2 बनाए हुए हैं, और वो दोनों इंटरव्यू का मैं आपको थोड़ा जज्बा बताना चाहता हूँ। उसमें एक तो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं कल्पना में जर्नलिस्ट बन जाता हूँ, पत्रकार बन जाता हूँ, और मैं मौलाना साहब का इंटरव्यू लेता हूँ। मैं मौलाना साहब को पूछता, मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आपने कुरान का तर्जुमा किया है जो बहुत बेहतरीन है, तो आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते? आप मुस्लिम राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब का जवाब कुछ ऐसा होगा, वो मुझे कहेंगे, बरखुरदार, मुस्लिम लीग और मुस्लिम राष्ट्रवाद लोगों को बांटने की बात कर रहा है। मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात कर रहा है।
मैं इस रास्ते पे कैसे जा सकता हूँ। दूसरा एक इंटरव्यू लेता हूँ मोहनदास करमचंद गांधी का। मैं उनको कहता हूँ, महात्मा जी आप तो एक हिंदू हैं, तो आप हिंदू महासभा क्यों नहीं ज्वाइन करते? हिंदू महासभा नहीं तो आरएसएस ज्वाइन कर लीजिए। अब खैर उनको उस समय पता नहीं होगा कि आरएसएस वाले, आरएसएस का ट्रेंड एक व्यक्ति उनके मर्डर करने वाला है। तो खैर आप आरएसएस क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो वो कहते हैं मेरा हिंदू धर्म मुझे वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। मेरा हिंदू धर्म सिखाता है कि दुनिया, भारत ही नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरे परिवार का भाग है। और आरएसएस ये बांटने की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, इसलिए मैं ऐसे संगठन को ज्वाइन नहीं कर सकता। याद रखिए आजादी के आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी सभी लोगों ने कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में हिस्सा लिया, जिससे हमको आजादी मिली। आज जो नफरत फैलाई जाती है, इतिहास का सहारा लिया जाता है, दुनिया के आतंकवाद का सहारा लिया जाता है, लोग ये भूल जाते हैं कि भारत वो देश है जहाँ हिंदू, मुसलमान और बाकी धर्म के लोग प्यार से, मोहब्बत से, सदियों से मिलजुल कर रहे। और मैंने सोचा ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है क्या, तो पता चला वो शहनाई वादक। शहनाई कहाँ बजाते थे? हिंदुओं के पवित्र शहर वाराणसी में। हिंदुओं के पवित्र शहर वाराणसी में हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर शहनाई बजाने वाला ये उस्ताद, ये भारत की एकता का प्रतीक है, हिंदू मुसलमानों की एकता का प्रतीक। यही वो जगह है जहां दरगाह पे हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। संत कबीर को मानने वाले, संतों को मानने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। गांधी जी के पीछे चलने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। तो इस देश में जहां हमको मोहब्बत से रहने का हमारे खून में है, हमारे दिमाग में है, वहां ये नफरत की राजनीति अंग्रेजों के आने के बाद से आई।